आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अखरोट और भंगजीरे के नमकीन और मीठे सिड्डू की रेसिपी। हिमाचल में सिड्डू अलग अलग तरह की स्टफिंग के साथ बनाए जाते हैं और सभी स्टफिंग का अलग अलग टेस्ट होता है। सिड्डू सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और गर्मा गर्म घी चटनी सॉस दही के साथ सर्व किया जाता है। और अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके सिड्डू भी बन की तरह सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार हो गए। ये खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए सिड्डू बनाते हैं। एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच ईस्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैं आधा किलो आटे से सिड्डू बनाऊंगी और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देना है और इसके साथ ईस्ट को मिक्स कर लेना है और साथ ही एक चम्मच चीनी का डालूंगी क्योंकि चीनी से यीस्ट बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है। और नमकीन सिड्डू के लिए मैं अखरोट ले रही हूँ और इसके नट्स निकाल कर इसे दरदरा सा कूट लेना है और इसमें सूखा धनिया, जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देना है और इसके साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं सिड्डू के लिए मीठी फिलिंग तैयार करूँगी। मीठी सिड्डू की फिलिंग के लिए मैंने भंगजीरी ली है। ये भंगजीरी के दाने हैं। इसे भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है और इसमें मीठे के लिए मैं डालूँगी देसी खांड। आप चाहो तो चीनी, शक्कर या गुड़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं और एक चम्मच घी बाइंडिंग और अच्छे टेस्ट के लिए डालना ज़रूरी है। आधा किलो आटा छान कर ले लिया है और इसमें डालूँगी एक चम्मच नमक और मीठा सोडा। और इसके बाद मेरा यीस्ट बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आटे को गूँथ लेना है। ज़्यादा फाइन तरीके से आटे को नहीं गूँथना है और थोड़ा सा ढीला ढीला ही आटे को रखना है। ज़्यादा सख्त आटा लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से फूलेगा नहीं और इसे ढककर किसी गर्म जगह पर 3-4 घंटे के लिए रख देना है। 3-4 घंटे में मेरा आटा अच्छी तरह से फूल गया है। इसमें जालियाँ सी दिखने लगी है। इसका मतलब ये है कि आटा बहुत अच्छी तरह से फूला है और इस तरह से आटा फैला देंगे और उसके ऊपर मैं नमकीन स्टफिंग फैला दूँगी। जिस तरह से पराठे में स्टफिंग डाली जाती है और उसी तरह से बंद कर देंगे। चारों साइड से मोड़ते हुए हल्के हाथों से इसे इस तरह से बंद कर देंगे और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा होगा ऊपर से उसे निकाल देंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से दबाएंगे और फिर इसे स्टीमर में बॉईल करने के लिए रख देंगे। कुछ में गोल शेप वाले और कुछ में इस तरह से गुजिया की शेप वाले सिड्डू बनाऊंगी इस तरह से। ये सिड्डू बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होते हैं। कॉर्नर अच्छी तरह से दबाते हुए बंद करने हैं और इसके बाद मैं मीठे सिड्डू बनाऊंगी। ये भी मैं उसी सेम प्रोसेस से बनाऊंगी। कुछ गोल और कुछ गुजिया की शेप के। अच्छे से फिलिंग डाल देनी है। गीला आटा थोड़ा हाथ में चिपकने लगता है तो इसे बड़े आराम से बंद करना होता है। इस तरह से मीठा सिड्डू भी बनकर तैयार है और इसी तरह से मैं गुजिया की शेप वाला सिड्डू भी बनाऊंगी और इस तरह से इसके कॉर्नर अच्छे से चिपका दूंगी और इसे स्टीमर में 15 मिनट तक स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट में सिड्डू स्टीम होके तैयार है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि सिड्डू किस तरह से फूले हैं। बिल्कुल बन की तरह सॉफ्ट और
स्पंजी सी डो बनकर तैयार है और स्टफिंग भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। तो चलिए घी सॉस चटनी के साथ गरम गरम सिड्डू का आनंद लिया जाए।